जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो साथियों, इस सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, जो है दोस्तों हमारा सिनेमा में कैमरे की बढ़ती उपयोगिता पर अपने विचार लिखिए। और दूसरा ही क्वेश्चन दोस्तों इसके सिमिलर है, सिनेमा में कैमरे की भूमिका पर वर्णन कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों सेम ही है, बस बाय लैंग्वेज दोस्तों थोड़ा डिफरेंट होता है ना, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर है वो क्वेश्चन दोनों सेम है, तो आप अच्छे से इसको समझना, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, जो हमारी सीरीज चल रही है, आपको पता ही है, जैसे हमारा जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, तो वो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, और इसी के बिहाफ पर जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है दोस्तों, उसको मैं आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, तो आप वहाँ से अलग से प्लेलिस्ट बनी हो तो आप जाके देख सकते हैं। और दो क्वेश्चन मैंने दोस्तों अपलोड कर रखे हैं दोस्तों, जो हमने आपको सिनेमा की सैद्धांतिक विकास, और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जो मदर इंडिया की दोस्तों जो मूवी है उनकी जो मूल संवेदना लिखना है, यानी इसके जो सामाजिक रिलेवेंस, उसका क्या महत्व था, है ना। तो वो सभी दोस्तों मैंने आराम से अपलोड कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इस सेशन में दोस्तों हम बात कर लेंगे आज नए क्वेश्चन के साथ, वो है दोस्तों क्या, सिनेमा में कैमरे की बढ़ती उपयोगिता पर विचार कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन यही है कि सिनेमा में कैमरे की भूमिका पर वर्णन करें। तो आप अच्छे से जानते भी, कोई भी जो फिल्म होती है बिना कैमरे के रोल प्ले तो बन नहीं सकती। एक बात दोस्तों, एक्टर को हम चेंज करके एक दूसरा एक्टर ला सकते हैं, लेकिन कैमरे का भी ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बिना कैमरे के दोस्तों कोई मूवी नहीं बनती है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यही सारी चीज़ दिखाता है कैमरा, जो भी हमारी चीज़ होती है। तो आराम से मैं इजीली में बताऊंगा आपको, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सिनेमा में दोस्तों कैमरे की भूमिका, क्या रोल रहता है सिनेमा में, यानी जो सिनेमा है मूवी बनाते हैं उनमें, तो काफ़ी एक रोल प्ले करता है, आपको अच्छे से पता होगा। तो आइए बात कर लेते हैं। तो कैमरा दोस्तों सिनेमा का आधार है, एक आधार कह सकते हैं कि इसके बिना जो सिनेमा है वो अधूरा है। एक पूरक वस्तुओं के समान, जैसे पूरक वस्तु होती है ना, कि एक वस्तु की एक वस्तु के ना होने के कारण दूसरी वस्तु की कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल दोस्तों, पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल जो भरने के लिए दोस्तों कार नहीं है, हम पे कार है लेकिन कार में पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल नहीं है, तो है ना। तो एक दूसरे के पूरक है। जैसे दोस्तों पेन है, उसमें दोस्तों साई है, तो वो जब भी पेन यूज़फुल है, अगर वो दोस्तों साई नहीं होगी तो वो यूज़फुल नहीं है, यानी पूरक है एक दूसरे के अपोजिट, है ना। तो है ना, ये ध्यान रखना। तो इसलिए कैमरा सिनेमा का आधार है। सिनेमा में दोस्तों दर्शक को जो भी दिखाता है, यानी दोस्तों सिनेमा यानी जो मूवी है, उसमें दोस्तों जो भी दर्शक को दिखाया जाता है वो किसकी बदौलत दिखाया जाता है, कैमरे की बदौलत दिखाया जाता है। क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, वो दोस्तों सभी कैमरे के थ्रू ही दोस्तों ये कोऑर्डिनेट होती है सारी चीज़ें। तो सिनेमा दोस्तों दर्शकों को भी जो को भी दिखाता है, दर्शकों को जो भी दिखाता है उसे कैमरे के द्वारा ही दर्शाया जाता है। सिनेमा दर्शकों का माध्यम है, ये ध्यान रखना। और दृश्यों का निर्माण करने में कैमरे की मदद ली जाती है, यानी कोई भी दृश्य हमें क्रिएट करना है या उसको आपको दिखाना है क्रिएट करके, तो वो दोस्तों सभी कैमरे में रिकॉर्ड होंगी, फिर आपको दोस्तों वो दिखाया जाएगा। तो काफ़ी दोस्तों यहाँ पर जो सिनेमा में कैमरे को एक केंद्र बिंदु की तरह दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये ध्यान रखना। कैमरे का प्रयोग दोस्तों फिल्म दृश्य को सफलता के साथ मिलाया जाता है। अगर कैमरे दोस्तों किसी दृश्य को सही नहीं ले पाता है तो इसका सीधा असर, ये भी आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर दोस्तों कैमरे के जो पिक्सल है वो फट रहे होंगे जूम करने के कारण, तो भैया कैमरे के फर्स्ट पिक्सल फट रहे होंगे, और ऐसे वीडियो बना लेते हैं, मूवी बना लेते हैं, और वो जनता के सामने जब रिलीज होगी तो भैया उससे जनता भी प्रभावित होगी। मतलब एक पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में भी। पिक्सल अच्छे होंगे तो दोस्तों अच्छा पॉजिटिव इफेक्टिव होगा, और पिक्सल नहीं फटे होंगे तो भैया नेगेटिव इफेक्ट होगा उस मूवी के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों मूवी कोई ब्लॉकबस्टर होती है या कोई नहीं होती है, उसमें जो कैमरे का दृश्य होता है कैसे वो दिखाता है उन चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर कैमरे को केंद्र बिंदु लिया है, तो ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। कैमरे से दोस्तों फिल्म के एक पूरे परिवेश, यानी दोस्तों परिवेश का मतलब दोस्तों उसका एनवायरनमेंट का निर्माण दोस्तों कैमरे के द्वारा किया जाता है। इस काम को दोस्तों कैमरा निर्देशक की मदद करता है ना। निर्देशक का जो हेड होता है वहाँ का, अगर इसमें बात करते हैं एक्टर, जो प्रोड्यूसर होता है को प्रोड्यूसर, तो वो सभी। तो अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों फिल्म की प्राथमिक इकाई। अब क्वेश्चन है कि आपसे अगर मैं पूछूं दोस्तों फिल्म की जो प्राथमिक इकाई का मतलब दोस्तों जो फिल्म है, फिल्म बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा एक पहले पर्सन की किसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर हमें कोई राष्ट्र जो लॉ पास करना है तो उस पर सबसे पहले ज़रूरत किस पर्सन की होगी, तो भैया राष्ट्रपति की होगी। ऐसी दोस्तों अगर बात करूँ कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ आवर बॉडी, तो ध्यान रखना सबसे जो प्राथमिक या यूटेंसिल्स कह सकते हैं कि जो मतलब जो एसेंशियल जो हमारी वो है यूनिट बॉडी की, तो ध्यान रखना दोस्तों सेल्स है, क्योंकि सेल से ही दोस्तों क्या बॉडी का निर्माण हुआ है। हमारे जो भी अंग्स है, पार्ट्स है, सब, है ना, ये ध्यान रखना। ऑर्गन सभी का दोस्तों सेल से निर्माण हुआ है। सेम बिल्कुल सिमिलर दोस्तों फिल्म की जो प्राथमिक इकाई है वो दोस्तों क्या है, फिल्म में एक दृश्य विधा है जो इस कहानी में दिखाते हैं वो सिनेमा, यानी दोस्तों फिल्म की जो प्राथमिक इकाई वही है क्या, हमारा कैमरा। तो ये ध्यान रखना।
तो फिल्म एक दृश्य विधा यानी देखने की कला है। इससे हम दोस्तों कहानी देखते हैं। सिनेमा का प्राथमिक सार्थक इकाई दृश्य, सार्थक इकाई यानी इसका साथ देने वाला, लेकिन प्राथमिक इकाई तो कैमरा ही होगा, है ना, ये ध्यान रखना। प्राथमिक सार्थक इकाई पहले और सार्थक इकाई दोस्तों क्या है, दृश्य है। वास्तव में सिनेमा दृश्यों का संयोजन है, ये भी आप अच्छे से समझना, ठीक है। दोनों को रिलेट कर करते हैं, भैया दृश्य होगा वो तो कैमरे की बदौलत ही तो होगा, ये भी ध्यान रखना। तो प्राथमिक इकाई दृश्य, है ना, ये भी आप समझ गए होंगे। तो वास्तव में दोस्तों सिनेमा का दृश्य का संयोजन है, एक चेरिस के रूप में यहाँ देखते हैं। संयोजन का मतलब चेरिस, फॉरएवर, ये ध्यान रखना। एक फिल्म कई शॉट से दृश्यों को जोड़ने से बनती है। आपको पता होगा कोई भी फिल्म है अगर मेरे को बनानी है तो भैया मैं एक साथ तो उसमें सारे गाने, उसके जो हमारे हीरोज़ एक्टर्स कपड़े चेंज भी करते हैं, वो सभी कुछ भूख भी लगती है, तो ऐसे में तो एक बार में नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे शॉट लेते हैं छोटे छोटे और उन शॉट को एक चेरिस के रूप में, एक धागे के रूप में एक पिरो देते हैं, एक माला के रूप में बन जाती है। वही दोस्तों एक मूवी के रूप में निर्माण करती भी है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना। तो शॉट सिनेमा की सबसे छोटी इकाई होती है। शॉट जो होती है सिनेमा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये ध्यान रखना, सिनेमा की सबसे छोटी इकाई। दृश्य सिनेमा की सबसे प्राथमिक सार्थक इकाई होती है। और जो दृश्य होता है यानी दोस्तों जो वही कैमरा, दृश्य क्या सिनेमा की दोस्तों सबसे सार्थक इकाई होती है यानी प्राथमिक इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो दोस्तों हमें पता चलता है कि जो वास्तव में सिनेमा में चरित्र को कैमरे की दूरी के हिसाब से परिभाषित किया जाता है। तो यानी जो चरित्र का मतलब दोस्तों कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब दोस्तों उसमें जो एक्टर यानी जो रोल प्ले कर रहा है उस मूवी में एक कहानी के माध्यम से जो हमें दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो वो कैरेक्टर। तो सिनेमा में दोस्तों क्या होता है कि कैरेक्टर में जो कैमरे की जो दूरी के हिसाब से परिभाषित किया जाता है, यानी कहाँ पर हमें कैमरा लगाना है, किस दूरी पर उसको जो कैरेक्टर है उसको मतलब हमें कोऑर्डिनेट करके दोस्तों फिल्म में उसको उतारना है, मतलब किसी एक हम कह सकते हैं ऑब्स्टिकल में उसे चढ़ाना है। जो कैरेक्टर मूवी में होती है ना, कई बार ऑब्स्टिकल को भी करना पड़ता है, जैसे कोई एक्शन मूवी होती है तो उनमें तो कैमरे की दोस्तों दूरी के हिसाब से परिभाषित किया जाता है। अलग अलग तरह के दोस्तों शॉट, परिवेश और चरित्र के साथ दर्शकों का संबंध अलग अलग तरह से स्थगित भी करते हैं। कैमरा तथा दोस्तों जो विषय एवं वस्तु के बीच दूरियों के हिसाब से शॉट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। यानी दोस्तों जो शॉट्स होते हैं, यानी जो शॉट हम लेते हैं, एक्शन शॉट, तो मतलब जो फिल्म में देखा होगा आपने, जो बैकग्राउंड कभी देखना मूवी का बैकग्राउंड कोई भी, तो उसमें ऐसी चीज़ें होती है, वो छोटा छोटा शॉट लेते हैं, वो काफ़ी तो शॉट को हम देखते हैं वो कौन कौन से शॉट होते हैं जिनमें दोस्तों हम कैप्चर करते हैं उन सभी मोमेंट को जो एक फिल्म के रूप में हम किसी फिल्म को देखते हैं। तो कुछ प्रमुख शॉट दोस्तों उनके जो प्रयोग है इस प्रकार होते हैं। तो पहला शॉट है दोस्तों लॉन्ग शॉट, है ना, हिंदी में भी यही है लॉन्ग शॉट। किसी दृश्य या स्थान से एक्शन को अधिक स्पष्ट तरीके से दिखाना होता है। सिंपल वे में समझिए कि आप यहाँ, मेरा कैमरा यहाँ पर है और आप भैया यहाँ पर हो, तो भैया ऐसे में अगर मेरा कैमरा यहाँ मैं करूँगा तो भैया वो आपकी पूरी पिक्चर तो नहीं लेगा। सेम दोस्तों अगर ये यहाँ चला जाता है यहाँ पर, तो भैया क्या ये आराम से कैमरा पूरी पिक्चर ले लेगा? बिल्कुल ले लेगा। स्पष्ट रूप से हमें पूरा इसका शरीर, हाथ पैर सब दिखाई देंगे, है ना, ये ध्यान रखना। तो यही दोस्तों कह रहा है कि किसी दृश्य या स्थान के एक्शन को अधिक स्पष्ट तरीके से दिखाता है। इसमें परिवेश आता है, यानी जो उसके सराउंडिंग भी आता है, जो उसके बंदे के पीछे, कैरेक्टर के पीछे, लेकिन व्यक्तिगत प्रमुखता लेना लगता है ना। निर्देशक का सिर्फ उस व्यक्ति या एक्शन को इस शॉट द्वारा दिखाया जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। लॉन्ग शॉट यानी लंबा शॉट। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, है ना। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट किसी स्थान को स्थगित करना, यानी स्थगित का मतलब दोस्तों उसको मतलब किसी स्थान को स्थापित करना है जहाँ पर कोई दृश्य या एक्शन घटित हो रहा है, यानी कोई भी मतलब जो स्थान है उसको हम मतलब स्थापित करना जहाँ पर उस एक्शन द्वारा कोई हीरो के द्वारा वो एक्शन किया जा रहा है, तो उसको हम लेते हैं एक्सट्रीम शॉट द्वारा। तो इसके द्वारा कहानी की पृष्ठभूमि, परिवेश का रूपांकन भी किया जाता है। इसको एक ज्योग्राफी शॉट भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा दोस्तों जियोग्राफी दिखाया जाता है। क्यों? जियोग्राफी का आपको पता होगा, जियो यानी भू, यानी ग्राफी का मतलब अध्ययन करना है, भूमि का अध्ययन करना। तो भैया एक्सट्रीम का मतलब दोस्तों क्या होता है? बड़ा या लंबा, है ना। तो एक्सट्रीम शॉट लिया जाता है क्योंकि हीरो के साथ दोस्तों जो आसपास के वातावरण है, जैसे हम फोन में जूम और वो करते हैं ना लार्ज, तो बिल्कुल सिमिलर एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट ले रहे हैं। उसके सराउंडिंग जो भी एनवायरनमेंट है वो भी हमें देखने को मिलता है। हमें सब पता चल जाता है कि भाई उसके पीछे देख झाड़ियाँ हैं, इसके पीछे देख वो है गाड़ी, तो ऐसे हमें दिख जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे उदाहरण दोस्तों रेगिस्तान का दृश्य, शहर का दृश्य आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं और कौन कौन से शॉट होते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों मिड लॉन्ग शॉट। इसमें अब चरित्र ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, यानी इसमें जो कैरेक्टर होता है वो कैमरे के थोड़ा पास आ जाते हैं। यहाँ कैमरा है तो भैया पहले यहाँ था, अब यहाँ आ जाता है थोड़ा, ये ध्यान रखना। और उसके ठीक पहचाना जा सकता है, मतलब जो कैमरा के सामने दोस्तों जो कैरेक्टर आएगा, यहाँ पर था पहले, यहाँ पर आ गया कैमरा वाला यहाँ पर, तो अब यहाँ से दोस्तों काफ़ी अच्छा समझेगा ना। और उसके बाद जो दूर था थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मतलब उसे दिखेगा नहीं, एक मतलब दूर से, तो आपको पता है दूर की चीज़ तो कम दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है,
लेकिन हमें पता चलेगा कि हाँ भैया वहाँ अक्षय कुमार या कोई है हीरो, तो हमें पता चलेगा कि हम खड़ा है। अगर एक इंडिविजुअल में दोस्तों बिना बताए आपको खड़ा कर दिया वहाँ किसी के द्वारा, आपको बोला जाए पहचानो, तो आप नहीं पहचान पाओ, थोड़ा ये ध्यान रखना दूर स्थिति में। तो ऐसी दोस्तों मिड लॉन्ग शॉट में आप चरित्र मतलब जो कैरेक्टर होता है ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और उसे ठीक ठीक पहचाना जा भी सकता है। इससे जो कैरेक्टर को सिर से घुटने तक ही दिखाया जाता है, मतलब जो कैरेक्टर होता है उसमें दोस्तों उसके सिर और घुटने तक ही उसमें दिखाया जाता है शॉट में, मिड लॉन्ग शॉट में। अगला दोस्तों शॉट है वो है मिड शॉट। इसमें आसपास की वस्तुओं तथा क्षेत्र को निकाल दिया जाता है, मतलब उसको एडिट कर दिया जाता है, ब्लर कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। और कैमरे का फोकस मुख्य तौर पर व्यक्ति के शरीर पर आ जाता है, मूलतः यह बॉडी शो करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये शॉट होते हैं, तो इसलिए हमें समझ में भी आ रहा होगा। आगे बात करते हैं तो दोस्तों एक होता है क्लोजअप। क्लोजअप का मतलब ये मतलब समझ लें कि जो सारा सिस्टम है मतलब मूवी बन के क्लोजअप नहीं दोस्तों। तो इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के पास ले जाया जाता है, मतलब इसमें जो व्यक्ति या जो कैमरा है किसी व्यक्ति या वस्तु के पास ले जाया जाता है। इसमें किसी दृश्य में भावनाओं को अत्यधिक क्लाइमेक्स और उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इससे मतलब अगर हमें कोई मान लीजिए कोई ऐसा एक्शन हो रहा है कि हमें जनता को ज़्यादा दिखाना है इफेक्टिव, तो उसको हम वो क्लोजअप ले जाते हैं, उसके पास ले जाते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई बंदा एक ऐड खा रहा है, चिप्स खा रहा है, आपने देखा होगा, तो जो चिप्स का और बंदा खा रहा है वो खाली गर्दन तक उसका संपर्क रहता है, उसके मतलब वहाँ तक और कहीं नहीं जाता, है ना। तो क्लोजअप ले जाते हैं और क्लोज ले जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला है हमारा कि मीडिया क्लोजअप शॉट। तो मीडिया क्लोजअप शॉट में दोस्तों क्या है कि सामान्यतः ये शॉट दोस्तों वार्तालाप बातचीत में प्रयोग लाते हैं। इसमें व्यक्ति के सीने से सिर तक का हिस्सा दिखाया जाता है, यानी कोई जब कैरेक्टर बात कर रहा होगा, आपने मूवी देखी होगी, है ना, कई पिक्चर है ऐसे, तो आपने क्या एग्जांपल दें, तो उसमें दोस्तों जो व्यक्ति होता है, कैरेक्टर होता है, उसका दोस्तों सिर और जो उसका जो हमारा जो शरीर का हिस्सा होता है, मतलब जो सीने का हिस्सा होता है चेस्ट का, वहाँ तक दिखाया जाता है, ये ध्यान रखना इसमें जो कैमरे के साथ। अगला है दोस्तों एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, यानी काफ़ी मतलब एक्सट्रीम लंबा जो क्लोजअप शॉट भी होता है, एक्सट्रीम, है ना। तो इसमें अत्यंत सूक्ष्म यानी सबसे छोटा, एक्सट्रीम मतलब सब उसमें जो क्या क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप में इसमें अत्यंत सूक्ष्म यानी भावना अनुभूति तथा किसी विशेष नाटकीय प्रभाव को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी सबसे छोटा अत्यंत। अब हमें क्या दिखाना है वो तो इसमें मूवी के हिसाब से है दोस्तों, कैरेक्टर क्या प्ले होते हैं उसमें, तो इसमें सबसे छोटा हमें क्या शॉट दिखाना देता है, ये ध्यान रखना। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, और जो सिनेमा का जो है हमारा क्या एक रोल प्ले होता है। इसके अलावा भी दोस्तों कई शॉट होते हैं जो सिनेमा के निर्माण में दोस्तों संपादन में विवरण देने के लिए प्रयोग जाते हैं। और भी कई शॉट होते हैं दोस्तों, कैसे कैसे, एक होता है जूम शॉट, ये तो आप अच्छे से बता भी दोगे, जूम शॉट। इसका प्रयोग दोस्तों किसी वस्तु या विषय को दूर या पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी फोकस, फोकस आउट, फोकस इन, फोकस आउट, ऐसे, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों बात करें पैन शॉट, किसी वस्तु या स्थान का वर्णन देने के लिए, यानी कोई दोस्तों इस वस्तु और स्थान वर्णन देने के लिए दोस्तों इसमें क्या कैमरा बाएं दाएं किया जाता है कि भैया देख वो देख। अगर मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए कोई बंदा है ये और मैं यहाँ पर हूँ, तो हम दोनों भैया मूवी बना रहे हैं, और ये मतलब मैं एक्टर हूँ और ये एंटागोनिस्ट है, नहीं खलनायक खलनायक है। और मैं बोलता हूँ अपने इससे, देख तूने इसका मतलब खून किया, तो मैं जैसी कैमरा यहाँ मेरे साथ हो रहा होगा, कैमरा इधर आ जाएगा एकदम, मतलब दाएं बाएं घूम गया, तो पैन शॉट ही होता है, ध्यान रखना, है ना। ये आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। आगे बात करते हैं तो दोस्तों इसमें है दायां एंगल शॉट। इसका प्रयोग किसी स्थान को दिखाने के लिए क्या करता है, तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में करते हैं, अकेलेपन को दिखाता है इस वाले शॉट में। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें लो एंगल शॉट। इसमें दोस्तों ऊपर नीचे की ओर दिखाते हैं, इसमें चरित्र मजबूत दिखता है, ऊपर से दोस्तों नीचे, कभी ऐसा आपने देखा होगा ऊपर से वो सभी जो एक हम स्टोन के द्वारा चीज़ें दिखाई जाती है, तो ऐसे दिखाया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों जो कैमरे की भूमिका क्या रहता है कि रोल प्ले क्या रहता है, तो व्यक्तिगत गढ़ने में, यानी दोस्तों जो कैरेक्टर है ना, जो व्यक्तिगत है पर्सनैलिटी दोस्तों, उसमें गढ़ने के लिए यानी अच्छा दिखाने के लिए दोस्तों कैमरे का उपयोग होता है, भूमिका हो जाती है। तो कैमरे द्वारा दोस्तों कैरेक्टर को गढ़ा जाता है उसमें अच्छे से। परिवेश का वर्णन मतलब दोस्तों किसी फिल्म के या दृश्य का परिवेश गढ़ा जाता है। दोस्तों जो फिल्म है वो अगर दोस्तों एक एक्शन मूवी होगी, तो दोस्तों जो एक्शन मूवी होगी तो वो दोस्तों कहाँ पर होगी, जहाँ पर तोड़ फोड़ या मतलब ऐसे आपने देखा होगा। जो अभी मूवी भी आई थी दोस्तों, जो अगर बात करूँ तो मेरे को अभी याद नहीं आ रही, हाँ जो दोस्तों टाइगर श्रॉफ की मूवी आई थी, है ना, जो मतलब एक जो बागी 2 आई थिंक वही है। तो उसमें दोस्तों वैसे ही परिवेश होता है किसी फिल्म को गढ़ने के लिए, ये ध्यान रखना। अगला है दोस्तों भावों का अभिव्यक्ति। भावनाओं की अभिव्यक्ति को दोस्तों प्रभावशाली बनाया जाता है, यानी जो मतलब जिस कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो कैमरे ही द्वारा दोस्तों अच्छे से दिखाया जाता है, फोकस करके या दोस्तों वहाँ पर उसको जूम आउट करके, जूम इन करके। एक होता है दोस्तों सौंदर्य निरूपण, हिंदी में, इसलिए दोस्तों हमें हिंदी का पेपर है तो हिंदी में अच्छे से यहाँ पर समझना चाहिए। तो सौंदर्य निरूपण भी, यानी सौंदर्य का मतलब सुंदरता, एक ब्यूटीफुल भी निखारता है कैमरा। ये तो हमें पता है कि एक फ़िल्टर लगा दिया हमने ब्लैक एंड वाइट, या दोस्तों आजकल 2 पोज भी होती है इन चीज़ों में, है ना, आपको अच्छे से पता भी होगा। हाँ,
तो कैमरे का दोस्तों प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति को सुंदर रूप भी दिखाया जाता है, जैसे मैंने बोला काले को गोरा, गोरे को काला, ऐसे वास्तव में पर्दे पर दिखाई जाने वाली सुंदरता में दोस्तों कैमरे का ही हाथ होता है। यानी एक्चुअल में दोस्तों कोई काला होता है, लेकिन उसको एक कैमरे के द्वारा, फिल्टर के द्वारा आपने तमाम ऐसी पोस्ट देखी होगी दोस्तों फेसबुक तो, और आप लाइक भी अच्छे से कर देते होंगे, है ना। तो आप अच्छे से इनको इसके अवेयर भी होंगे इसके बारे में। अगला है दोस्तों उत्सुक पैदा करना, यानी जो कैमरा होता है एंकरेज पैदा भी करता है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, जैसे लगान देखते हैं और कचरा को दोस्तों जब आमिर खान बोल दे देता है और कैसे हमें इंकरेज होता है कि हाँ यार हमें इंकरेज करना चाहिए पीपलों को हमेशा। तो कैमरा वो दोस्तों उस चीज़ को दिखाता है, एक रोल प्ले करता है ना। जैसे आज सोशल वीडियो पे कोई वायरल वीडियो होगी तो वो भी एक कैमरा ही तो रोल प्ले करता है, जरूरी थोड़ी फिल्म वाला ही जो कैमरा होता है, नहीं दोस्तों, है ना। तो कैमरे का प्रयोग दोस्तों उत्सुक पैदा करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कभी कैमरे किसी जूते पर फोकस करता है तो किसी कदमों के हलचल पर भी फोकस करता है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं, इसका जो निचोड़ है हम देखते हैं कि कैमरे के द्वारा सिनेमा को दोस्तों प्रभावशाली रूप, कथा कहने, परिवेश निर्माण करने और अभिव्यक्ति को उभारने तथा दिलचस्पी बढ़ाने का काम किया जाता है। किसके द्वारा? कैमरे के द्वारा। वास्तव में दोस्तों अच्छी फिल्म अच्छे कैमरे की वर्क के बगैर नहीं बन सकती। यानी दोस्तों उसमें किसी कैरेक्टर को अच्छा प्ले करवाना है, ये सभी दोस्तों किसके द्वारा ही होता है? कैमरे के द्वारा ही होता है। बेस्ट कैमरे का एक्शन होगा, उसको वर्क करने वाला अच्छा होगा, वो एंगल कैसे लेता है, वो किस से, वो दोस्तों सभी जो हमारे कैमरे के एंगल्स कैमरे के द्वारा ही दिखाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैंने आपको ईजिली वे में समझा दिया और आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं समझूंगा भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी हमारे पहली बार चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ हमारे जो हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर से वीडियो, तो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।